एक ऐसा वायरस जो किसी भी इंसान को फंगस में बदल देता है और जो कोई भी जिंदा जीव इस वायरस के संपर्क में आता है उसका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब कहानी शुरू होती है और हमें एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो उसी वायरस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब वो वैज्ञानिक एक जगह पर पानी के कुछ सैंपल लेता है और आगे बढ़ने पर वह देखता है कि वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है, जिसके अंदर जाने पर वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि फंगस से पूरी तरह से इन्फेक्टेड थी। अब जैसे ही वो वैज्ञानिक उसके पास जाता है तो वो डेड बॉडी अचानक से खड़ी हो जाती है और उस वैज्ञानिक को भी फंगस से संक्रमित कर देती है। अब वो वैज्ञानिक उस जगह से भागता हुआ तालाब के पास जाता है और उसमें गिरकर बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लोवेल है। लोवेल इस जंगल में फोटोग्राफी कर रहा है और एक छोटे से घर में रहता है। इस दिन जब वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होता है तब उसे जंगल से एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद लोवेल उस आवाज का पीछा करते हुए भागता है। इस दौरान रास्ते में उसे चोट भी लग जाती है और उसे उस वैज्ञानिक की कार भी दिखाई देती है। अब इसके बाद लोवेल वापस अपने घर आ जाता है और इस घर के पास ही वही तालाब है जिस तालाब में उस वैज्ञानिक की गिरकर मौत हुई थी। अब रात के समय लोवेल घर के बाहर आग के पास बैठा हुआ होता है। तब वो देखता है कि जिस जगह पर उसे चोट लगी थी वह जख्म अब बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखकर उसे घबराहट होने लगती है और वो घर के अंदर जाकर सो जाता है। अब रात के समय उसे घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद लोवेल बाहर आकर देखता है तो उसे वहाँ पर वही वैज्ञानिक मिलता है जिसके पूरे शरीर पर फंगस फैली हुई थी और उसकी बॉडी धीरे धीरे गल रही होती है। अब ये देख लोवेल डर जाता है और वे वापस से घर के अंदर आ जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका वो जख्म अब तेजी से बढ़ता ही जा रहा था और इधर उस साइंटिस्ट की डेड बॉडी भी घर के ऊपर आ जाती है। और जब लोवेल उसके पास जाता है तो वे उस पर हमला कर देती है और उसे पूरी तरह से उस वायरस से इन्फेक्टेड कर देती है। अब अगली सुबह हम देख पाते हैं कि लोवेल का आधा शरीर उस फंगस से बुरी तरह से संक्रमित है, जिसके बाद वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। अब बीच रास्ते में लोवेल को मेडू नाम की एक लड़की मिलती है जो लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद लोवेल उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन अब कुछ दूर जाने के बाद लोवेल अचानक से गाड़ी रोककर मेडू पर अटैक कर देता है। ये देखकर मेडू डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लोवेल भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद वो थक जाता है क्योंकि फंगस उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और अब वो एक पेड़ के पास बेहोश हो जाता है। इधर मेडू भागती हुई एक घर के पास पहुँचती है जहाँ उसे एक डेड बॉडी नजर आती है। वे उसे देखकर घबरा जाती है और वापस से घर के अंदर आ जाती है और घर के अंदर भी उसे एक लड़की मिलती है जो फंगस से पूरी तरह से इन्फेक्टेड थी और दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। वो लड़की मेडू से कहती है कि वे उसे खत्म कर दें क्योंकि अब वो इसे और नहीं सह सकती है। मेडू बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसे मार नहीं पाती है, जिसके बाद वो भागकर बाहर खड़ी गाड़ी में रखी गन ले आती है और उस लड़की को दे देती है ताकि वे अपने आप को मार सकें। जिसके बाद वे लड़की अपने आप को शूट कर लेती है, लेकिन इस दौरान खून की कुछ बूंदें मेडो के ऊपर आकर गिर जाती है और खून उसके मुंह में चला जाता है, जिसका मतलब साफ है कि मेडो भी अब संक्रमित हो चुकी है। और अब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी पीछे से गलनी शुरू हो गई है। जिसके बाद वो भागती हुई जंगल की तरफ जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो पूरी फंगस से इन्फेक्टेड हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। अब यहाँ से सीन हमें कुछ महीनों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ एक घर में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम वेरा है। वेरा डर के मारे कांप रही होती है क्योंकि उसके घर में एक इन्फेक्टेड आदमी घुस गया था। लेकिन थोड़े समय बाद वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है जो उसे सेफली घर से बाहर निकाल लेता है। अब वो लोग कार लेकर कोलंबस सिटी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर उस वायरस से बचने की एक सुरक्षित जगह होती है। लेकिन बीच रास्ते में थॉमस अपने भाई के घर जाता है, लेकिन उसे उसका भाई कहीं पर भी नहीं मिलता है। जिसके बाद थॉमस और उसकी माँ कुछ जरूरी सामान लेने के लिए गैराज में जाते हैं, लेकिन इसी बीच पीछे से एक इन्फेक्टेड आदमी उनकी कार के अंदर आ जाता है। और इधर जब थॉमस वापस आता है तो गाड़ी लेकर वहाँ से सिटी की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में वे इन्फेक्टेड आदमी जो गाड़ी में बैठा था वो थॉमस पर हमला कर देता है और उसे भी संक्रमित कर देता है। लेकिन इसी बीच वेरा वहाँ से बच निकलती है और अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपना सामान बांधकर वहाँ से निकलने की तैयारी में थी। लेकिन तभी उसके घर में इजराइल नाम का एक आदमी आ जाता है। अब उस आदमी को देखकर सेरेना उसे अपने घर से निकल जाने को कहती है, लेकिन इजराइल कहता है कि वे इन्फेक्टेड नहीं हैं। अब यहाँ बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि सेरेना मेडो की सिस्टर है और वो उसे ढूंढने जा रही थी। तभी इजराइल को पता चलता है कि उसकी वाइफ घर के बाहर है और वे उसे लेने के लिए चला जाता है। अब उसके घर के बाहर जाते ही सेरेना दरवाजे को लॉक कर देती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं इजराइल अपनी संक्रमित वाइफ को लेकर घर के अंदर न आ जाएं। लेकिन अब इजराइल बाहर से उस दरवाजे को खोलने को कहता है और मदद मांगने लगता है।
जिसके बाद सेरेना अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह दरवाजे को खोल देती है। अब इजराइल अपनी वाइफ लिली को लेकर अंदर आ जाता है, जो कि वायरस से इन्फेक्टेड थी और उसकी बॉडी पीछे से पूरी तरह से सड़ चुकी थी। और इसके बाद लिली भी तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, जिसके बाद सेरेना उसके ऊपर कंबल डाल देती है। लेकिन तभी लिली की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है, जिसके बाद सेरेना इजराइल को कहती है कि वे लिली को घर के बाहर फेंक दे, क्योंकि अब वो जिंदा नहीं है। इधर हम देखते हैं कि घर के बाहर एक अजीब सा जीव आ गया है, जिसके पास आते ही लिली की बॉडी में से कुछ अजीब सा जीव बाहर निकलता है और वो इजराइल को भी इन्फेक्टेड कर देता है। ये देखकर सेरेना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागते हुए घर के बाहर आ जाती है, जहाँ उसे वो मॉन्स्टर दिखाई देता है। सेरेना घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सेरेना एक गाड़ी को लेकर उस इलाके से दूर जा रही होती है, जहाँ बीच रास्ते में उसे वेरा मिलती है। वेरा सेरेना को कहती है कि वो संक्रमित नहीं है, जिसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और वहाँ से वो लोग सुरक्षित एरिया की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।